नमस्कार। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे 15 वैज्ञानिक तरीके जिससे आप अपने पढ़ाई को कर अपने पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CUET यूजी CUET PG या किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको अप्लाई करके जो हम आगे आपको बताने वाले हैं अपने पढ़ाई को जो है वो बेहतर कर सकते हैं और तेज़ी से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे वो रिसर्च बेस्ड बातें हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और अपने पढ़ाई में इसको अप्लाई कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो तरीका है वो है लर्न द सेम इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वेज। क्या कहता है कि आप एक टॉपिक, अगर किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो वो डिफरेंट वेज से उसको पढ़िए, यानी डिफरेंट तरीके से उसको पढ़िए। आप ये तरीका क्या हो सकता है? रीड द क्लास नोट्स एंड टेक्स्ट बुक। अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को क्लास नोट्स और टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं तो उसी इन्फॉर्मेशन को आप वीडियो में भी देख सकते हैं, बाद से वीडियो ऑन दैट टॉपिक। यानी अगर आप मान के चलिए कि संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान आप अपने नोटबुक से पढ़िए, साथ में टेक्स्ट बुक से पढ़िए, लेकिन उसके बाद आप इसको आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज जो है संविधान पे या किसी भी टॉपिक पे, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो अलग अलग डिफरेंट मीडियम में आप उसको पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर सारे टॉपिक का जो है वो किसी न किसी चैनल पे अपलोड किया जाता है, तो आप उसको वीडियो में भी देख सकते हैं। उसी के साथ क्रिएट अ कॉन्सेप्ट, आप अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन बहुत वास्ट है तो आप उसको सिंप्लीफाई करके कैसे उसको क्रिएटिविटी से आप अपना जो है वो कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही आप प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे, यानी उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है आपके सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड तक जा सके। साथ ही अगर आपका पॉसिबल है तो आप किसी उसी टॉपिक को आप किसी बच्चे को या अपने दोस्त को, अपने साथी को पढ़ा सकते हैं। टीच समवन, यानी आप किसी को इसको पढ़ा सकते हैं। यानी आपको एक इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट सोर्स से पढ़ना है, यानी डिफरेंट मीडियम से पढ़ना है, ताकि आपका लर्निंग का प्रोसेस जो है वो बेहतर हो सके। ये था पहला। सेकंड की अगर हम बात करें तो वो है कि स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट ईच डेज रेदर देन फोकसिंग ऑन जस्ट 1 और 2 सब्जेक्ट। अब ये जो बताया गया है कि आप जो पढ़ते हैं वो मल्टीपल सब्जेक्ट आप एक दिन में पढ़ेंगे, यानी आप अगर किसी दिन बायो पढ़ने के लिए बैठे तो सिर्फ बायो नहीं पढ़िए। सिर्फ बायो के पढ़ने से आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके दिमाग को जो है वो कम समय मिलता है आपके इंफॉर्मेशन को और कंसोलिडेट करने का, लर्निंग को कंसोलिडेट करने का। इसलिए आप डिफरेंट सब्जेक्ट एक समय में पढ़ें। यानी अगर आप 40 मिनट फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो 40 मिनट बायो, 40 मिनट केमिस्ट्री, 40 मिनट मैथमेटिक्स, ऐसे करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। यानी डिफरेंट सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है एक दिन में। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो आपका एक बेल जो होता है, आपकी एक पीरियड जो होती है आपकी क्लास, वो 35 से 40 मिनट की होती है, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके तहत आप जो है वो बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं, बेहतर लर्निंग कर सकते हैं। इसीलिए जो है ये सजेस्ट करती है, रिसर्च जो है वो सजेस्ट करती है कि आप स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट इन ईच डे, यानी आपको अलग अलग सब्जेक्ट डेली पढ़ना है, ताकि आपका दिमाग जो है वो आपके लर्निंग को बेहतर कंसोलिडेट कर सके। रिवाइज द इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली, यानी आपको जो इंफॉर्मेशन आपने पहले पढ़ रखी है उसको आपको पीरियोडिकली, यानी डे पीरियड, यानी एक सप्ताह में एक बार या 2 सप्ताह में उसको रिवाइज करते रहना है, ताकि आपका इंफॉर्मेशन जो है वो आपके दिमाग से निकल ना जाए। क्योंकि आप किसी इंफॉर्मेशन को एक बार अगर पढ़ते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में जो है वो असफल होती है। इसलिए आप उस इंफॉर्मेशन को अगर रिवाइज करते हैं लगातार सप्ताह भर में या 2 सप्ताह में, तो आपका वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपके कॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है, और आपका इंफॉर्मेशन अगर उससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आपका इंफॉर्मेशन जो है दिमाग तुरंत इनपुट आपको भेजती है कि ये इंफॉर्मेशन है और इसके तहत आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं पीरियोडिकली। ये इंफॉर्मेशन दिया गया है रिसर्च के बेस्ट पर। अब बात करते हैं फोर्थ का कि टेस्ट योर सेल्फ, यानी आपको टेस्ट करना है। एक यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च जो है वो शो करते हैं कि अगर आप अपने आप को सेल्फ टेस्टिंग करते हैं तो ये आपके पढ़ाई के लिए और आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। अगर आपने किसी सब्जेक्ट में किसी चैप्टर को पढ़ा, आप उससे संबंधित अगर
100 प्रश्न या 50 प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आप जो है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है, आपकी लर्निंग जो है वो बेहतर होती है। ये सेल्फ टेस्टिंग का एक तरीका है जिसके तहत आप अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने से आपका क्या होता है, आपका स्किल जो है वो डेवलप होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, फास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम जो है वो लिमिट होती है। इतने टाइम में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2 मिनट या 1 मिनट के टाइम में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है कि आपका प्रोसेस, लर्निंग का प्रोसेस और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस जो है वो फास्ट होते जाता है, और आपका जो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ा है उस वो भी रिवाइज होते रहता है। तो आप इसको सेल्फ टेस्टिंग का एक बेहतर तरीका है, जो बहुत सारे रिसर्च शो करता है कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इसके तहत बहुत ही बेहतर होते हैं। तो आप अपने आप को टेस्ट जरूर करें, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व यानी प्रैक्टिस जरूर करें। अब यहाँ पर कहता है कि सिंप्लीफाई एंड समराइज द इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, समराइज करना है। यानी कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं और वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही लंबा चौड़ा उसका आंसर है या फिर उसका टॉपिक है, तो आप उसको समराइज कैसे करेंगे। समराइज करने का अलग अलग तरीका, आप अलग अलग मीडियम अपना सकते हैं। आप निमोनिक तैयार कर सकते हैं, उसके तहत आप उसको पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही डायग्राम बना सकते हैं, उसके डायग्राम को बनाकर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके तहत आप उसके पूरी तरह से जो समराइज टूल है वो उसको करके इन्फॉर्मेशन को आप फास्ट तरीके से आप उसका पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी टॉपिक को आप समराइज कर सकते हैं और वो एक छोटा टॉपिक में बदल जाता है, तो रिवाइज करने में या एग्जामिनेशन के समय में उसको एक बार देखने में जो है आपको बहुत ही हेल्प मिलता है। इसलिए आप इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई और समराइज जरूर करें। किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय उसका जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट है, जिसके तहत आप समझ रहे हैं कि इस पॉइंट को समझने के बाद आगे का और पीछे का प्रोसेस जो है वो हमको पता चल जाता है, तो आप उसको समराइज जरूर कीजिए अपने नोटबुक पर, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको रिवीजन के समय में ये समराइज आपको बहुत ही काम आएगा। तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को पढ़ें तो उसको समराइज करें। और ये एक वैज्ञानिक तरीका है पढ़ाई करने का। आप निमोनिक तैयार कर सकते हैं, एक्रोनॉमिक तैयार कर सकते हैं, जिसके तहत आपका पढ़ाई करने का क्षमता जो है वो और बेहतर हो सके। एवॉइड मल्टीटास्किंग, यानी आपको पढ़ाई करते समय मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है। बहुत सारे छात्र जो हैं वो पढ़ाई करते समय मोबाइल भी चला लेते हैं, उसी के साथ अगर आप ये सब जो है वो डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं। मल्टीटास्किंग आपको जो है वो प्रोडक्टिविटी नहीं, आपको डिस्ट्रैक्ट करती है आपके स्टडीज़ में, और ये आपके कंसंट्रेशन पर, यानी आपके कंसंट्रेशन पर जो है बहुत ही प्रभाव डालता है। अगर आप मल्टीटास्किंग को अवॉइड करते हैं तब आपका कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही इम्प्रूव होता है। और कंसंट्रेशन एक बार इम्प्रूव हो गया तो पढ़ाई के प्रति अगर आपका फोकस हो गया तो आप जो है वो अपने लर्निंग में और बेहतर हो पाएंगे। क्योंकि ये रिसर्च शो करता है कि मल्टीटास्किंग में बहुत सारे छात्र जो हैं वो असफल हैं। यानी आप पढ़ाई करते समय फ़ोन भी चला सकते हैं, टीवी देख लें, खाना खा लें, पानी पी लें, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जब पढ़ाई करने बैठे तो आप अपने नोटिफिकेशन बार को ऑफ करके बैठें, ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आपका फोकस जो है वो पढ़ाई के प्रति बने रहे। अब यहाँ पर बात करते हैं सीट इन द फ्रंट ऑफ द क्लास। अगर आप क्लास जाते हैं, कोचिंग क्लासेस जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप टीचर्स के फ्रंट पर यानी सबसे फर्स्ट बेंच पर बैठने की। अब बात करते हैं कि फर्स्ट बेंच पर तो 4 ही 5 सीट होते हैं, बाकी बच्चे क्या करेंगे। तो देखिए ये एक प्रोसेस है जिसको आपको हमको बताना जरूरी है। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उससे आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो थोड़ा इंक्रीज होता है, क्योंकि आप टीचर के एकदम सानिध्य में होते हैं और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसे मौके नहीं मिलते हैं जिसके तहत अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप डिस्टर्ब कर सकें, आप गप कर सकें या फिर किसी भी तरह का कोई अदर एक्टिविटी कर सकें। लेकिन अगर आप पीछे बैठते हैं तो आप ये सब कर सकते हैं। और आपका ऐसा रिसर्च बताती है कि जो छात्र क्लास में आगे बैठते हैं, जो छात्र क्लास में पीछे बैठते हैं, दोनों का फोकस जो है और कंसंट्रेशन में काफ़ी अंतर होते हैं। क्योंकि इसके तहत जो छात्र आगे बढ़ते हैं वो उनका कंसंट्रेशन बेहतर होता है, जो छात्र पीछे बैठते हैं उनका कंसंट्रेशन कम होता है। एक्सेप्शन हो सकता है क्योंकि पीछे बैठने वाले छात्र भी अच्छे हो सकते हैं, जैसा कि APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि आई एम ऑल्सो द लास्ट वेंचर। और कभी कभी उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि आई एम ऑल्सो द लास्ट वेंचर, वो समटाइम्स आई एम ऑल्सो द लास्ट वेंचर, बट यस आप अगर आपको सीट मिलती है तो आप आगे बैठने की कोशिश करें। ये एक वैज्ञानिक तरीका है, इसका फोकस में इसका तरीका जो है सिर्फ फोकस पर बेस्ड है। क्योंकि
अगर आप आगे बैठते हैं तो आपका फोकस ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब बात करते हैं कनेक्ट व्हाट यू आर लर्निंग विथ समथिंग यू ऑलरेडी नो, यानी आप जो पढ़ रहे हैं और क्या आप पहले से जानते हैं उसको आप कनेक्ट करिए। आप किसी टॉपिक को 8th क्लास में पढ़ते हैं, उसी टॉपिक को 9th क्लास में पढ़ते हैं, अगर आपको 8th क्लास का थोड़ा भी प्रोसेस उसका याद है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप उसको कनेक्ट करके आप उसको पढ़ सकते हैं। कनेक्ट करने से आप जो है इंफॉर्मेशंस को जो है वो जल्दी से जल्दी एक्वायर कर सकते हैं, आप अपने कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड की ओर। अगर यहाँ पर किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो आप उसको कनेक्ट जरूर कीजिए, क्योंकि ये आप अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो आपको तरीका ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन जो है वो फास्ट कर देती है आपके लर्निंग प्रोसेस को, और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं उस टॉपिक को। तो आप इन इंफॉर्मेशन को कनेक्ट जरूर कीजिएगा। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप ये अपने दिमाग में कनेक्ट कीजिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन हम अभी पढ़ रहे हैं वो कभी आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, और पढ़ी है तो क्या पढ़ी है, और आगे आपको क्या इसमें प्राप्त हो रहा है, दोनों का कनेक्टिविटी क्या है। इस तरीके से आप जो है वो अपने पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। रेडी की इंफॉर्मेशन आउट लाउड, यानी यहाँ पर जो बातें कर रही है कि आप जब भी स्टडी करने के लिए बैठे तो आप उसको लाउडली तरीके से पढ़ाई करें। स्टडी हैव बीन कंडक्टेड विच डेमोन्स्ट्रेट द रीडिंग इंफॉर्मेशन आउट लाउड हेल्प स्टूडेंट लर्न फास्टर देन बाय रीडिंग साइलेंटली, यानी अगर आप जो है पढ़ाई करते हैं और उस समय आप अगर ऊंची आवाज़ में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होती है बुक पर। अगर आप ज़्यादा डिस्टर्बेंस है या ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं पढ़ाई में, यानी आपका फोकस अगर रीबिल्ड नहीं हो रहा है, फोकस बिल्ड नहीं हो रहा है, तो आप जो है वो जब भी पढ़ने बैठे तो थोड़े ऊंची आवाज़ में पढ़ाई करने का, ऊंची आवाज़ कहने का मतलब है माइक लेकर नहीं, लेकिन ऊंची आवाज़ में आप पढ़ने की कोशिश करें। इससे आपकी फोकस जो है वो थोड़ा बिल्ड होती है, फोकस आपका बहुत बेहतर होता है, क्योंकि दिमाग और शब्द दोनों जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं आपके उस लर्निंग प्रोसेस में। और ये कई स्टडी ऐसे बताते हैं कि अगर आप लाउडली पढ़ाई करते हैं तो आपका इंफॉर्मेशन जो है वो तेज़ी तरीके से आपका बोलने के समय आपका कान जो है वो सुनता है और वे दिमाग को इंफॉर्मेशन भेजता है, और इसके तहत पढ़ाई जो है वो फास्ट और बेहतर हो सकती है। क्योंकि अगर आप लाउडली पढ़ते हैं तो आपका फोकस बेहतर होता है, और लाउडली पढ़ने के साथ साथ आपको सिंगल वर्ड में प्रैक्टिस भी करते रहना है, यानी आपको नोट्स भी बनाते रहना है। तो इस तरीके से पढ़ाई करके आप इंफॉर्मेशंस को दिमाग तक ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टेक रेगुलर स्टडी ब्रेक, यानी आप अगर पढ़ाई करने के लिए बैठे तो 40 मिनट 45 मिनट से ज़्यादा किसी सब्जेक्ट पर या किसी भी समय नहीं बैठे, क्योंकि आप इस समय रिसर्च ये शो करती है कि हर 30 से 35 मिनट के बाद आपका कंसंट्रेशन टूट जाता है। यह ऐसी रिसर्च है जिसमें बताया गया है कि कंसंट्रेशन का एक लिमिट होता है, उसके बाद जो है वो बच्चे का या किसी भी छात्र का कंसंट्रेशन जो है वो टूट जाता है। तो आप जब भी पढ़ाई करने बैठे तो 35 से 40 मिनट के लिए पढ़ाई करें, और इसका एक बेहतर मीडियम है पोमोडोरा ऐप। आप जो है वो एक ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, पोमोडोरा ऐप डाउनलोड करके आप इसमें आप अपने टाइमिंग को फिट कर सकते हैं। टाइमिंग को फिट करने के बाद 40 मिनट 35 मिनट जो भी आप पढ़ाई करने का सीक्वेंस रखना चाहते हैं, उसके बाद आप 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक जरूर लें। ब्रेक के समय आप चाय पी सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर टीवी देख सकते हैं, या फिर अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई 35 से 40 मिनट पढ़ाई करने के बाद किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप ब्रेक जरूर लीजिए। इससे आपका प्रोसेस जो है वो अच्छा होता है, और आपका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है, आपका फोकस भी इम्प्रूव होता है। क्योंकि रिसर्च जो है वो क्या शो करते हैं, हमने आपको पहले ही बताया कि रिसर्च ये शो करते हैं कि 35 से 40 मिनट के बाद हर छात्र का कंसंट्रेशन जो है वो टूट जाता है। इसीलिए आप जब भी देखते हैं कि क्लासेस का पीरियड जो होती है वो 35 से 40 मिनट का हार्डली 45 मिनट तक का होती है, क्योंकि उसके बाद छात्र को 5 से 10 मिनट का ब्रेक मिलना ज़रूरी है। तो आप अगर पढ़ाई करने बैठते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए भी बैठते हैं, तो आप जो है वो 35 से 40 मिनट बाद आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। रेवंत करता है कि एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक, यानी सप्ताह में आप 3 दिन जो है वो
एक्सरसाइज जरूर करें, इससे आपका ब्रेन पावर जो है वो इम्प्रूव होता है, आपका मेमोरी इम्प्रूव होता है, फंक्शन जो है वो ठीक तरीके से ब्रेन का काम करती है। आपको कई सारी बीमारियों से ये एक्सरसाइज जो है वो बचाती है, तो आपकी अगर आप बीमारी से बचते हैं, आपका शरीर स्वस्थ होता है, तो आपका पढ़ाई जो है पढ़ाई में कंसंट्रेशन बेहतर होती है। साथ ही इन्हांस योर स्लीप क्वालिटी, यानी आप 8 घंटे डेली, 8 से 9 घंटे, जो भी वैज्ञानिक तरीके हैं, वैज्ञानिकों ने जो बता रखी है, डॉक्टरों ने जो बता रखी है कि 7 से 8 घंटे आपकी नींद जरूरी है, इसलिए आप उसको जरूर पूरा करें। और साथ ही स्ट्रेस को रिड्यूस करके रखें, किसी भी प्रकार की कोई भी स्ट्रेस ना लें पढ़ाई के दौरान, क्योंकि इससे आपका परफॉर्मेंस पर, एकेडमिक परफॉर्मेंस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप एक्सरसाइज करें और स्वस्थ रहें, ताकि आप जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। ये भी एक तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है, जिसके तहत आप अपने पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वीक कह रहा है, यानी आपको सप्ताह में 3 दिन सिर्फ एक्सरसाइज करना है, और ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको हल्के एक्सरसाइज करना है। लेकिन यस, एक्सरसाइज आपको करना है ताकि आपका ब्रेन फंक्शन जो है वो ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से काम कर सके। रिवार्ड योरसेल्फ एट द एंड ऑफ ईच स्टडी सेशन, यानी आपको अपने आप को रिवार्ड करना है। किसी भी सेशंस को समाप्त करने के बाद, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चैप्टर को समाप्त करने के बाद आप अपने आप को रिवार्ड कर सकते हैं। रिवार्ड में आपका कर सकते हैं, आप अपने आप को एक फेवरेट म्यूजिक है, यानी आप इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, इसके बाद आप फेवरेट म्यूजिक अपना सुनेंगे। यानी आप एक टारगेट लेकर कर सकते हैं कि हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, उसके बाद हमारा फेवरेट म्यूजिक चलेगा। यानी जब तक ये टॉपिक समाप्त नहीं होता, जब तक इस टॉपिक को पढ़ नहीं लेते हैं, तब तक हम जो है वो अपना म्यूजिक नहीं सुनता। इस तरीके का रिवार्ड जो है वो अपनाकर, प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांसिंग, डूइंग ए कपल सेट्स ऑफ एक्सरसाइज, इस तरीके का अवार्ड और रिवार्ड जो है वो एक तरीका है, वैज्ञानिक तरीका। इसके तहत आपको एक बेहतर विकल्प मिल सकता है कि आप अपने आप को पहले एक रिवार्ड रख लें कि ये समाप्त होने के बाद इस तरीके का काम करने के लिए, कुछ खाने के लिए या फिर घूमने के लिए हमको मिल सकता है। तो ये जो है वो अपने आप को रिवार्ड करके पढ़ाई करने का एक बेहतर विकल्प है कि हम इस टॉपिक को पढ़ाई करने के बाद एक 5 मिनट का म्यूजिक सुनेंगे या फिर स्नैक्स खाएंगे। तो ये जो है वो रिवार्ड करके पढ़ाई करने का एक बेहतर तरीका है। तो आप जो है वो रिवार्ड करके पढ़ाई कर सकते हैं, जिसके तहत आपको थोड़ी जो है वो बेहतर फीलिंग आएगी और बेहतर तरीके से आप पढ़ाई कर पाएंगे। फोकस ऑन द प्रोसेस, नोट द आउटकम, यानी आपको सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने के लिए आपको लर्निंग पर, प्रोसेस पर, उसके प्रोसेस पर ध्यान देना है, ना कि रिजल्ट पर। यानी पहले से अगर आप रिजल्ट को एज्यूम करके रखते हैं, तो आपके लर्निंग प्रोसेस में जो है वो डिफ़िकल्टी आएगी और आप ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरह का भागवत गीता में जो संदेश दिया गया है कि आप अपने काम को करते जाओ, फल की चिंता ना करो, उसी तरीके का बात यहाँ पर वैज्ञानिक तरीका भी कर रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप उस लर्निंग प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, उसके रिजल्ट पर ध्यान नहीं दीजिए। अगर आप लर्निंग प्रोसेस पर अगर ध्यान दे देते हैं, तो आपका रिजल्ट अपने आप बेहतर हो जाएगा। यानी आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो आपका रिजल्ट बेहतर होना ही है। क्योंकि अगर आप लर्निंग पर ध्यान नहीं देते हैं और रिजल्ट को सोचते रहते हैं, तो आपका दिमाग जो है वो उसी आउटकम्स में फंसे रहता है और आप सिर्फ ख्वाब में, यानी सपने में खोए रहते हैं। तो आप उस लर्निंग प्रोसेस पर ध्यान देंगे, ना कि आप उसके रिजल्ट को वेट करते रहेंगे कि रिजल्ट क्या होगा इसका, किस तरीके से रिजल्ट आएगा, क्या, इस पर नहीं ध्यान देना है, आपको लर्निंग पे ध्यान देना है। ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास वाटर अ डे, यानी आपको डेली 8 गिलास पानी पीना है, ताकि आपका बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना हो जाए। डिहाइड्रेशन इज़ बैड फॉर योर ब्रेन। अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेट होता है, तो ये आपके दिमाग के लिए बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि डिहाइड्रेशन के कारण जो है वो आपको चक्कर आ सकता है, आपका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता है। इसलिए आप एटलीस्ट, यानी आपको 8 गिलास पानी प्रतिदिन पीना है, ताकि आपका बॉडी डिहाइड्रेशन से दूर रहे। अगर गर्मी का सीज़न है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गर्मी के सीज़न में अगर आप पानी लगातार नहीं पीते हैं, और गर्मी के सीज़न में आप पढ़ने के लिए जब भी बैठे, तो अपने साथ एक वाटर बोतल लेकर बैठे, ताकि आप पानी बीच बीच में 2-4 घूंट पी सकें, ताकि आपका बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना हो सके। क्योंकि गर्मी के सीज़न में काफ़ी पसीने निकलने के कारण आपका बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होता है, और डिहाइड्रेशन के कारण आपके बॉडी फंक्शंस में, ब्रेन फंक्शंस में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप डिहाइड्रेशन से बचें, एटलीस्ट 8 गिलास पानी तो डेली पिएँ, ताकि आपका दिमाग जो है वो ठीक तरीके से काम कर सके।
स्लीप एटलीस्ट 8 आवर डे, पहले भी हमने आपको बता चुका है कि कई रिसर्च ऐसे शो करते हैं कि अगर आप 8 घंटे नहीं सोते हैं तो आपका फोकस जो है वो इंक्रीज नहीं होता है, आपका फोकस ठीक तरीके से नहीं बन पाता है। यानी आपको डेली 8 घंटे सोना है और आपको ये हैबिट में मेंटेन करना है, यानी आपको एक आदत बना लेनी है कि आपको 8 घंटे सोना ही है। 12 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 घंटे 12 घंटे अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं, अगर ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा आप में क्षमता है तो आप और 4 घंटे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको इससे ज़्यादा किसी भी एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए पढ़ना नहीं है। लेकिन 8 घंटे आपको स्लीप को सोना, आपके सोने के प्रोसेस को मेंटेन करना है। आप डेली 8 घंटे ज़रूर सोएं ताकि आपका ब्रेन फंक्शंस, आपका फोकस ठीक तरीके से काम कर सके। अगर आप रात को अच्छी नींद लेते हैं तो आपका दिन में फोकस जो है वो बेहतर होता है। अगर आप रात को भी अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, रात भर सोचते रहते हैं, तो आपका प्रोसेस जो है वो खराब हो सकता है। इसलिए आप एटलीस्ट 8 आवर जरूर सोएं ताकि आपका ब्रेन फंक्शन जो है वो ठीक तरीके से काम कर सके। तो ये था 15 वैज्ञानिक तरीके। इसमें आप कौन कौन फॉलो करते हैं ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इसमें से कुछ भी फॉलो करते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और क्या फॉलो करना चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। ऐसे ही आगे भी वीडियो हम आपके लिए लेते आएंगे, इन्फॉर्मेशन लेते आएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन के शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।